हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि यूपी टेट से रिलेटेड हर क्लास हर अपडेट आपको टाइम पर मिले। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निरामिष किसे कहते हैं। यहाँ पे निरामिष पूछा गया है, किसे किसे कहते हैं, मांस रहित भोजन को, या फिर मोक्ष का इच्छुक, या फिर रात्रि में विचरण करने वाला, या फिर मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिष जो है इसे मांस रहित भोजन को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपका है रात्रि में विचरण करने वाला जो है ये कहलाता है निशिचर कहलाता है। ठीक है, और मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त जो शब्द होता है वो मुमुक्ष होता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शहद शब्द है क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या फिर आगत है। तो शहद जो शब्द है ये आगत है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जंगल, या फिर स्त्री, या फिर पुस्तक, या फिर व्यवसाय। तो वनिता का प्रयोग जो है ये होता है स्त्री के अर्थ में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके जो अन्य पर्यायवाची हैं यानी वनिता के, वो नारी भी है, वामा भी बोलते हैं, रमणी, कामनी, ये सब, सुंदरी, ये सब इसी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुंद किसका पर्याय है। तो मुकुंद जो है किसका पर्याय है, विष्णु का, शिव का, सूर्य का, या फिर जो है कामदेव का। तो ये हो जाएगा विष्णु का, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है, जायसी हैं, रैदास हैं, या फिर कबीर हैं, या फिर दादू हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कबीर, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कबीर दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, कौन सा है, माटी का फूल, या फिर चिंतामणि, या फिर क्षण बोले कण मुस्काए, या फिर आलोक पर्व। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध इसमें से आपका हो जाएगा चिंतामणि है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये प्रदान किया गया था सन 1972 ईस्वी में। तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है 1972 ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे अर्ध स्वर है, य, व, ई, उ, री, ली, या फिर री और श। तो इसमें अर्ध स्वर अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा य और व जो है यहाँ पे अर्ध स्वर है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है, अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, बी है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, या फिर अपराधी की पहचान हो जाना, डी है अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का अर्थ यहाँ पे बताना, ये हो जाएगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक बार कही बात को दोहराते रहना, आगार, प्राकथन, पिष्ट, पेशड़, या फिर प्रस्तावना। तो ये हो जाएगा पिष्ट पेशड़, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या गया है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, संज्ञा में है, या फिर सर्वनाम में है, या फिर विशेषण में है, या फिर क्रिया में है। तो ये किस में है, बुद्धिहीन जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे ये विशेषण में होगा, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक है, या फिर संबंध कारक है, या फिर अधिकरण है, या फिर संप्रदान है। तो छत से ईंट गिरी वाक्य में कारक अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा अपादान कारक, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे ही हम अपादान कारक कहते हैं। तो यहाँ पे छत से ईंट गिरी यानी अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहर्मी का संधि विच्छेद है, यहाँ पे मोहर्मी का संधि विच्छेद अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, आप लोग भी अपने आंसर करते रहिए। इसका मोहर्मी का अगर देखेंगे तो ये होगा महाधन उर्मी, यानी सी वाला ऑप्शन में आप देख सकते हैं महाधन उर्मी दिया गया है, बड़ा उ रहेगा, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है गुण संधि है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समष्टि का विपरीतार्थ शब्द है, समष्टि का विपरीतार्थी ये जो शब्द है विशिष्ट होगा, या फिर अशिष्ट होगा, या फिर अपुष्टि होगा, या फिर जो है व्यष्टि होगा। तो समष्टि का जो है व्यष्टि होता है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि करपट का तद्भव रूप है, तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो करपट का जो तद्भव रूप है कपट है, कारपेट है, कपूर है, या फिर कपड़ा है। तो ये हो जाएगा कपड़ा।
डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है वो बताना है। बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत और बारात वसंत। तो इसमें से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है वो यहाँ पे बताना है आपको। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सी वाला बारात वसंत जो है, सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौरव सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी शरत बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिया समर्थहीं। तो इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है, इसमें रस बताना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कौन सा रस है, आप लोग भी अपने आंसर करिए अगर आपको पता हो। तो इसमें रौद्र रस हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसका रौद्र रस का जो अस्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार में। इसमें छंद पूछा गया है, कौन सा छंद है, दोहा है या फिर सोरठा है या फिर जो है रोला है या फिर बरवे है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका दोहा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोहा छंद है। इसके प्रथम और जो तीसरा, पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं, इसलिए यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही हैं, भी दिया गया गीता और मोहन गा रहा है, ये तो नहीं होगा। मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है, मोहन और गीता गा रही है, ये भी आपका नहीं होगा। सी वाला होगा, मोहन और गीता गा रहे हैं। तो हमें शुद्ध वाला वाक्य बताना है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। तो इसमें से कौन जो है शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्लीव, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो क्रम है वो पहले कृषाण है, ठीक है, कृषाण है, उसके बाद कृषक है, फिर इसके बाद जो है क्रम है, फिर क्लीव है। तो यहाँ पे सबसे अंत वाला पूछा है तो क्लीव आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चराचरम जगत में कौन सा समास है। चराचरम जगत में कौन सा समास है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, पी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभ्य, अभि या फिर अभ्या। तो ये आपका अभि हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, अनीय, ई, रम या फिर अनीय। तो रमणीय में बताइए कौन सा, तो इसमें आपका हो जाएगा अनीय, यानी ए वाला ऑप्शन है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये मानना है, किसका मानना है, मॉन्टेसरी का या फिर महात्मा गांधी का या फिर फ्रॉबेल का या फिर जो है किलपैट्रिक का। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, तो ये महात्मा गांधी का मानना है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, क्या उपयुक्त नहीं है, आगमन प्रणाली या फिर निगमन प्रणाली या फिर अव्याकृति प्रणाली या फिर कक्षा अभिनय प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण के लिए इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है, कक्षा अभिनय प्रणाली जो है यही उपयुक्त नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, बनारस से या फिर मिर्ज़ापुर से या फिर इलाहाबाद से या फिर लखनऊ से। तो ये होता है मिर्ज़ापुर से, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आदिकाल की रचना क्या है, अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा और खुमान राशो। तो आदिकाल की रचना अगर आप देखेंगे तो ये है खुमान राशो, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के उद्देश्य कथन, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, पूर्व ज्ञान के पश्चात या फिर प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात या फिर आदर्श वाचन के पश्चात या फिर मौन वाचन के पहले। तो ये कब आता है, ये आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या फिर चित्र निर्माण। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने की बात की गई, तो क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले, तो इसमें आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, इसमें से कौन सी जो है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया किंडरगार्टन, बी है मॉन्टेसरी, सी है डेक्रॉली और डी दिया गया क्रमित अनुदेशन। तो भाषा शिक्षण की जो पद्धति नहीं है इसमें आपका हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन, डी वाला नहीं है। बाकी किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्रॉली ये सब है, तो यहाँ पे डी वाला करेक्ट है। तो ये था दोस्तों 30 क्वेश्चन आपका हिंदी का जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया और सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए आप लोग विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले जितनी क्लासेस मैंने दी हैं आप उसे ज़रूर देखें। विजडम मास्टर चैनल पर विजिट करें, वीडियोस में प्लेलिस्ट में आपको सभी सीरियल वाइज मिल जाएगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। सभी सब्जेक्ट का चल रहा है, चाहे आपका CDP हो, हिंदी हो या फिर आपका EVS हो, मैथमेटिक्स हो या फिर जो है लैंग्वेज आपका जो भी होगा, तो आप लोग सारी क्लासेस ज़रूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, पढ़ते रहें, थैंक यू।